बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कलर में एक शर्ट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये शर्ट बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये शर्ट मैं 5 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। यही तरीका इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए शर्ट रेडी कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने शर्ट का जो मेथड है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। अब फैब्रिक की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। कमीज़ का और शलवार का दोनों का कपड़ा मैंने सेम यहाँ पे रखा है, यानी कि मीटर ही मैंने यहाँ पे शर्ट का फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर मैंने यहाँ पे ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजरमेंट कर लेते हैं। लंबाई है इसकी यहाँ पे 25 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 18 इंच। टोटल लंबाई जो है वो है यहाँ पे 22 इंच। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि वो कटिंग में आ जाएगा और इसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसमें कम और ज़्यादा भी हो सकता है। पहले हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल यहाँ पर मैं 5.5 इंच रखूँगी। तीरा भी मैं यहाँ पे 5.5 इंच ही रखूँगी। उसके बाद मैं चेस्ट पर निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पर। उसके बाद फिटिंग हम मेजरमेंट करेंगे तो फिटिंग में 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं इन दोनों जो है वो निशानों को आपस में मिला दूंगी। इसके बाद हम हिप जो है वो उसकी मेजरमेंट करेंगे तो वो भी मैं यहाँ पे 7.5 इंच रखूँगी। ये हमने ओपन शर्ट बनानी है। अगर आप सेम यही मेथड यूज़ करके फ़्रॉक बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर आप शर्ट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। 1 इंच जो है वो कंधे को हम डाउन रखेंगे। अब जिस तरीके से हमने मार्क किया है सेम उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक साइड की कटिंग है, फ्रंट साइड की कटिंग हमने डीप करनी है थोड़ी। यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँ कि शर्ट का जो फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि जब हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है तो फैब्रिक कम और ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए आर्म होल की मैंने मेजरमेंट कर लिया। जितना भी मुझे परफेक्ट आर्म होल चाहिए उसके मुताबिक मैंने निशान लगा लिया और एक कट लगा लिया है। और चौक पर भी जितना भी मुझे चौक की लंबाई चाहिए उस पर भी मैं एक कट लगा लूँगी। अब बैक साइड हम अलहदा कर देंगे और फ्रंट साइड में हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की डिज़ाइनिंग के लिए जितना हमने गले का मेजरमेंट जहाँ पे रखा था, यानी कि जितनी भी हमारी गले की चौड़ाई और लंबाई है उसके मुताबिक हम निशान लगा लेंगे 3 इंच पर एक साइड पर। अगर आप लेफ़्ट साइड पर ये डिज़ाइनिंग करना चाहें तो लेफ़्ट साइड पर निशान लगा लें 3 इंच। अगर आप राइट साइड पर जो है वो डिज़ाइनिंग करना चाहें तो राइट साइड पर लगा लें। अब जहाँ पर हमने मार्क किया है उस मार्क के ऊपर हम इन निशानों को गहरा कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि हमें मार्जिन लाइन मिल जाए, और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बड़े वाला पीस हम उठा लेंगे और छोटे वाला जो पीस है उसमें हम मज़ीद कटिंग करेंगे ब्लैक कलर के फैब्रिक से। यानी कि हमने ब्लैक कलर के फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करनी है तो ये वाला पार्ट हमने ब्लैक कलर के फैब्रिक से ही करना है। अब यहाँ पे सेम उतनी हमने कटिंग नहीं करनी जितनी एक साइड की कटिंग है। हम 1 इंच ज़्यादा कटिंग जस्ट एक साइड से करेंगे, दूसरी साइडें हमने इसके बिल्कुल बराबर रखनी है। सेम पैटर्न से हमने दूसरी साइड भी कटिंग कर ली है। अब जो ज़्यादा वाला फैब्रिक है यानी कि दूसरी साइड है वो हम फिर दोबारा लेंगे और इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हम बुकरम लेंगे, बुकरम से हम इसमें कट वर्क करेंगे। अब बुकरम की जो चौड़ाई है वो है यहाँ पे 2.5 इंच और लंबाई इसकी शर्ट के बिल्कुल बराबर है। अब हम इसमें कटवर्क ड्रा करेंगे तो कटवर्क ड्रा करने के लिए पहले मैं 1-1 इंच पर निशान लगा लूँगी।
यानी कि जहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उस लाइन के ऊपर हमने कटवर्क ड्रा करने हैं और जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कटवर्क बनाने के लिए आप जो है वो एक पैटर्न भी बना सकते हैं और इस तरीके से कोई आपके पास अगर नमकदानी है तो उसका ढक्कन लेके आप उससे भी बहुत ही अच्छे कटवर्क बना सकती हैं। मैं सेंटर में निशान लगाऊंगी। सेंटर में निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे कटवर्क ड्रा करूँगी। सेम इसी पैटर्न से मैंने दूसरे कटवर्क भी ड्रा कर लेने हैं। फर्स्ट वाले कटवर्क पे मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो चेंजिंग करने की कोशिश की थी, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से मैंने जितना भी पहले जो है वो मेजरमेंट की थी कटवर्क की, उसके मुताबिक मैंने सारे कटवर्क ड्रा कर लिए और एक्स्ट्रा बुकरम हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद हम बैक साइड पर इस पेपर पेस्टिंग को चिपका देंगे। यानी कि फ्रंट साइड पर हमने इसे नहीं चिपकाना, हम बैक साइड पर इसको प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। अब यहाँ पर प्रेस की मदद से हमने बैक साइड पर जो है वो बुकरम को चिपका लिए है। अब हम एक पट्टी लेंगे, फैब्रिक की पट्टी। इसकी लेंथ है शर्ट के मुताबिक और विड्थ है इसकी 4 इंच। अब जिस तरीके से हमने कटवर्क बनाया है इसके ऊपर ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने सिलाइयाँ लगानी है कि बुकरम के ऊपर भी सिलाई ना आए और इतनी भी साइड पे ना हो कि जो है वो कटिंग में आ जाए। अब इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं इन सिलाइयों को कंप्लीट कर लूँगी। इन सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। यानी कि कट वर्क के साइडों पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। और ये आपने बहुत ही ध्यान से कट करना है कि सिलाई के ऊपर कट ना लगे, बात बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग हो जाए। इन कट्स को जो है वो साइडों से फैब्रिक कटिंग करने के बाद हम इनको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे कटवर्क रेडी हो चुके हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने नीचे को फोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरीके से प्रेस की मदद से हमने फोल्ड कर लिया है और इस फैब्रिक के ऊपर ऊपर हम बड़ा टांका करके सिलाई लगाएंगे ताकि जो फैब्रिक है वो हमारा साइड पे ना हो और जो बुकरम है वो भी एक साइड पे ना जाए। और उसके बाद हम इसे डिज़ाइनिंग करें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अब हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए ट्रायंगल रेडी करेंगे, तो वो हमने 2 कलर में ट्रायंगल रेडी करने हैं। यानी कि एक ब्लैक कलर में हम रेडी करेंगे और दूसरा जो है वो हम पैरेट कलर में ही रेडी करेंगे। अब इसकी लेंथ और विड्थ आपके सामने है। यहाँ पे 3.25 इंच हमने इसकी विड्थ ली है और 3.25 इंच ही हमने इसकी लेंथ रखी है और ट्रायंगल रेडी कर लिया है। और जो पैरेट कलर का फैब्रिक है वो हमने बॉक्स बनाया है 3-3 इंच का। यानी कि जो ब्लैक वाला है वो हमने 3.25 इंच रखा है और जो पैरेट वाला है वो हमने पूरा 3 इंच रखा है। अब इसके हम इस तरीके से ट्रायंगल रेडी कर लेंगे। अगर आप 3 ट्रायंगल रेडी करना चाहते हैं कि यानी कि पहले आप ब्लैक लगाएंगे उसके बाद पैरेट सेंटर में फिर ब्लैक, तो भी आप बना सकते हैं, तो भी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन लगता है। बट मैं यहाँ पे जस्ट 2 कलर के ट्रायंगल रेडी करूँगी और 2 साइज़ के ही मैं यहाँ पे ट्रायंगल रखूँगी। इस तरीके से मैं जो है वो रख के इन कटवर्क के सेंटर में रख के इसकी मेजरमेंट बना लूँगी कि कहाँ पे इसकी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो डिज़ाइनिंग आ रही है। सेम इसी तरीके से जो दूसरे मैंने ट्रायंगल रेडी करने हैं वो भी सेम इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे।
अब इसके बाद हम इनको अलग-अलग करेंगे क्योंकि ये हमने कटवर्क में इसे जो है वो अटैच करना है। अब हम कटवर्क पर भी मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि इसकी बहुत ही अच्छी लुक आए और उसके बाद ये सेम ऐसा लगे कि जैसे इस पर एम्ब्रॉयडरी की हो। यहाँ पर हार्ट वाली मेरे पास लेस है जिस पर जो है वो छोटे छोटे हार्ट से बने हुए हैं। अगर आपके पास इस तरीके से छोटे छोटे हार्ट वाली लेस नहीं है तो आप किसी भी तरीके की लेस यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पर बिल्कुल कटवर्क के जो है वो सेंटर में हम लेस को थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि इसमें इतना गैप है कि हम एक धागा कट करेंगे तो ये लेस ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से मैं सेंटर से थोड़ा सा धागे को कट कर लूँगी और इसे फिर एक ट्रायंगल की शेप दे दूँगी, सॉरी इसे एक कटवर्क की शेप दे देंगे यहाँ पे। अब सेम इसी तरीके से मैं लेस को कंप्लीट कर लूँगी। अब इसी तरीके से हम लेस को लगाते जाएंगे, जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहाँ पे हम थोड़ा सा कट करेंगे, फिर हम दूसरे जो है वो कट वर्क पर लेस लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपने कलर कॉम्बिनेशन पे बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे लाइट का मसला हो जाता है, इस वजह से कभी कलर कौन सा हो जाता है कभी कौन सा। अब लेस हमने लगा ली है। अब जो साइड वाला पीस हमने कट किया था वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। देखिए जहाँ पे साइड वाले पीस पे मैंने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उस पर मैं प्रेस लगा लूँगी ताकि हमें जो है वो एक मार्जिन लाइन मिल जाए और हम बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर कटवर्क को जो है वो एक सिलाई की मदद से कंप्लीट कर लें। अब सेम जिस तरीके से हमने लेस लगाई है कटवर्क के ऊपर ऊपर सेम उसी तरीके से हम जो है वो एक एक और सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरी साइड भी साथ अटैच करते जाएंगे और उसके बाद जो हमने ट्रायंगल रेडी किए हैं वो भी सेंटर में रखते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब जब तक हम इसे कंप्लीट करते हैं तब तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई स्टाइलिश और न्यू लुक जो है वो शर्ट अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भी ऐसी ज़बरदस्त वीडियो जो है वो देखे बगैर रह ना सकें। अब इस डिज़ाइनिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है वो एक साइड हमारी जो हमने बिल्कुल बराबर की कटिंग की थी वो कम और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि एक कपड़े को हम कट कर रहे हैं बाद में हम उसे अपने तरीके से साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे कपड़ा जो है वो कम और ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था जो कि कटिंग में काम आएगा। अब यहाँ पे इसकी कटिंग शुरू करते हैं। पहले मैं गले पर जो है वो निशान लगाऊंगी, जितना भी मुझे गला चाहिए, मुझे 3 इंच यहाँ पे गला चाहिए तो मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं बैक साइड रखूँगी और फ्रंट साइड फिर इसकी कटिंग करूँगी। जिस तरीके से नॉर्मली आप गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गोल गला बनाना है, अगर आप वी शेप में गला बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। अब इस गले को हम एक अलग फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इस शर्ट पर पेस्ट कर देंगे। पहले देखें इस तरीके से मैंने जो है वो अलग फैब्रिक पर बुकरम को पेस्ट कर लिया है, बाद में मैंने गले को बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो बना लिया है। अब हम साइड पर लेस से डिज़ाइनिंग करेंगे। ये डिज़ाइनिंग जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं कि बिल्कुल गले के नज़दीक हमने एक निशान लगाया, उसके बाद तकरीबन 3.25 इंच पर हम निशान लगाते हुए जहाँ पे जो है वो हमने चौक का कट लगाया था उस कट के बिल्कुल बराबर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इस तरीके से हम बिल्कुल सीधी लैस लेके जाएंगे और उसके बाद हम चौक की तरफ लैस को टर्न ऑफ कर देंगे।
फिर उसके बाद हम एक पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लेस भी लगा ली है। अब जो फैब्रिक कम और ज़्यादा है शर्ट का, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड रखेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। और जितनी भी हमारी शर्ट की बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई है, उसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग इस तरीके से करूँगी कि सेंटर से हमने इसे थोड़ा सा डीप रखना है, यानी कि जिस शर्ट के कॉर्नर वगैरह निकलते हैं हमने उस तरीके की ये शर्ट बनानी है। और ज़्यादा कॉर्नर हमने नहीं बनाने, जस्ट इसे हल्की सी शेप देनी है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली शर्ट की स्टिचिंग करते हैं, अब उस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्टिचिंग हम नॉर्मली करेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स भी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं और इसकी स्टिचिंग हम अपनी शर्ट के साथ ही कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ है इसकी 6 इंच और विड्थ है इसकी यहाँ पे 18 इंच, यानी कि अगर हम फोल्ड करेंगे तो 9 इंच आएगी। अब आर्म होल की तरफ मैं 3 इंच पर निशान लगा लूँगी और इस तरीके से एक गुलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। क्योंकि ये हमने पफ स्लीव बनाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा रखी है। अब मैं यहाँ पे कंधे अटैच करूँगी, तो कंधे पर हमने सिलाई लगानी है, दूसरे कंधे पर भी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट और बैक घेरे को फोल्ड करेंगे और चौक फोल्ड करेंगे। ये मैंने आपको इस वजह से पहले बताया कि अगर आपके माइंड में हो कि आपने मतलब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट नहीं बताई या इसकी कटिंग कंप्लीट नहीं बताई, बल्कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में गाइड कर दिया है। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैं घेरे को फोल्ड करूँगी। घेरे को जहाँ पे हमने जो है वो अपनी शर्ट की मेजरमेंट कर लेनी है कि कितनी इसकी लंबाई आ रही है। लंबाई के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा हम उस पर कट लगा लेंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक वाले को भी फोल्ड कर लेंगे। बैक वाले को हमने हाफ तक फोल्ड करना है, यानी कि आगे से हम धागे को चेंज करेंगे। ब्लैक वाली साइड पे हम ब्लैक धागा यूज़ करेंगे और पैरेट वाली साइड पे हम पैरेट धागा यूज़ करेंगे। अब चौक पर सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स रेडी करूँगी, यानी कि जो बाजू हमने कटिंग करके रखे थे अब उसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। पहले हम फ्रंट पर बड़ा टांका करके एक सिलाई लगाएंगे दोनों बाजुओं पर। उसके बाद बैक साइड पर, यानी कि आर्म होल वाली साइड पर जहाँ पे से हमने बाजू अटैच करने हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमने कट लगाया है उस कट से हम शुरू करके दूसरे कट तक बड़ा टांका करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हम चोंटे इकट्ठी करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप सिंपली बाजू भी बना सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से बाजू बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक के साथ या शर्ट के साथ बाजुओं की लुक भी बहुत ही प्यारी लगती है। अब जितनी भी हमें यहाँ पे फ्रंट साइड से बाजुओं की चौड़ाई चाहिए उसके मुताबिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने जो है वो फोल्ड कर लिया है या हमने चोंटों के साथ इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी की लेंथ है यहाँ पे 4 इंच और विड्थ इसकी बाजू के बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे सेंटर में हम सारी चोंटें इकट्ठी करेंगे और पट्टी की मदद से हम इनको कवर कर देंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये वाले स्लीव्स कंप्लीट हो जाएं। देखिए इस तरीके से हमने दोनों स्लीव कंप्लीट कर लिए हैं। अब जितनी भी यहाँ पे मुझे फ्रंट से इसकी विड्थ चाहिए वो मैं विड्थ रखूँगी और इस पर एक सिलाई लगा लूँगी और बाद में हम इन स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मली स्लीव्स लगाते हैं उस तरीके से हमने इन स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद हम तीरा कटिंग करेंगे। तीरा कटिंग करने के बाद हम एक ओरेब पट्टी लेंगे और उसकी मदद से हम जो है वो तीरे को कवर करेंगे और बाद में हम हैंड की मदद से उसे तुरपाई कर लेंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहें सिलाई भी लगा सकते हैं, अगर आप तुरपाई करना चाहें तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा शर्ट पड़ी थी, उससे मैंने एक बैच उतारा है जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का है, उस पर लिखाई भी हुई है। अब मैं तीरे में यहाँ पे रख के एक सिलाई लगाऊंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस शर्ट को रेडी कर लूँगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन करें बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शर्ट इतनी प्यारी लगती है। अगर आप इसे ट्राई करिएगा तो मुझे दुआएं देते बगैर आप रह ना सकेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।